हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप लोगों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लेकर के आए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या रहेगी इस वक्त, उनके नए साल में क्या कुछ सोच रहे हैं आज के दिन वो आपके बारे में। तो हम सब कुछ निकालने वाले हैं, डिटेल रीडिंग है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उससे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं और आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, इतने सपोर्ट और इतनी सारी बड़ी फैमिली हमारी बनाने के लिए। और जल्दी जल्दी और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी हो जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डीप ब्रीथ लेना है, शांत होना है, सेटल डाउन होना है। उसके बाद अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक रीडिंग डाली थी आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा उसमें कम था, बट आपको देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपकी पूरे साल का एक प्रेडिक्शन है, जहाँ पे मैं बीच बीच में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें बोलती हूँ, जहाँ पे आपको देखो सच्चाई से बचने भागने जैसा कुछ होता नहीं है, उसको फेस करना ही होता है। मर्जी मर्जी गैर मर्जी आपको करना ही पड़ता है। तो वो रीडिंग आप देखें, ठीक है। हमने डाला था 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो आप देख लीजिए, उससे काफ़ी हद तक आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक, चीज़ों को समझने की। जब हमें पहले से काफ़ी सारी चीज़ें पता होती हैं ना, तो हम प्रिकॉशन ले पाते हैं, ठीक है। सपोज हमें पहले से पता है कि आज हमारा किसी से झगड़ा होने वाला है, मूड खराब रहेगा, तो अगर ऐसी नौबत आती है तो हम खुद को कंट्रोल कर लेते हैं कि हाँ ऐसा है, अभी मेरे को नहीं इधर बोलना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो ज़रूर देखें उसको। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यश। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अपने बैक टू ओल्ड पैटर्न कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त आप लोगों के रिलेशन में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, हमें प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, कैरियर एक इशू है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। हेल्पलेस सिचुएशन है, थोड़ी हेल्पलेस वाली, कोई है यहाँ पे जो मजबूर है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लेट गो रिलेशनशिप, किसी के लिए कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप को जाने दें। चलिए, पॉजिटिव रहना है आपको, चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में सुनना है, और इतना पॉजिटिव नहीं रहना है कि कुछ भी नेगेटिव आया तो रीडिंग छोड़ के चल दिए। सच्चाई से भागने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सच्चाई को फेस करना ही पड़ेगा, जो भी आता है। दोनों चीज़ों को, निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को सुना करें और उसे एक्सेप्ट किया करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। फैमिली इशू, आप सारे लोगों के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ है, कैरियर इशू है, हेल्पलेस है, लेट को रिलेशनशिप, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप लोगों के केस में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। ओवरऑल स्टोरी जो यहाँ से समझ आती है वो ये है कि आप लोगों के केस में फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कैरियर इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों के केस में, ठीक है।
फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन का कैरियर जिनसे आप डील कर रहे हो वो या तो इमेच्योर हैं या फिर उनका कैरियर अभी सेटल ही नहीं हुआ है, या कैरियर है भी तो बहुत प्रिमिटिव स्टेज पे है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उनको एक्चुअली जितनी फाइनेंसिस की नीड है अपने घर की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की लेने के लिए, उतनी शायद उनकी कंडीशन नहीं है कि वो उतना अर्न नहीं करते हैं, कमाते नहीं हैं उतना। तो इस ये रीज़न हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के केस में। या अगर वाइस वर्सा, अगर आप लड़के हैं और आप लड़की के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है आपके पास कैरियर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली क्रिएट कर रही है एक इशू, ठीक है, कि कैरियर आपका सेटल नहीं है, इसलिए वो आपसे मैरिज नहीं करना चाहते हैं, ये चीज़ है। या दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले बताया कि उनको ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते, इस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए लेट गो रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपको रिलेशनशिप को लेट गो करने की ज़रूरत है। हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पे, इनमें कुछ किया नहीं जा सकता या कुछ हो नहीं सकता। आपके पर्सन शायद आपको ऐसा बोल रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। हो सकता है वो अकेले ही घर के एकमात्र सदस्य हैं जो कमाते हैं उस घर में, जो वहाँ पे जिनकी वजह से उस घर में पैसे आते हैं, जिसकी वजह से घर चलता है, तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये चीज़ें कार्मिक, यहाँ पे कुछ चीज़ें कार्मिक हो सकती हैं। किसी का रिलेशन यहाँ पे कार्मिक ज़रूर है, क्योंकि लेट को रिलेशनशिप यहाँ पे आया है। तो आप में से जो लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का रिलेशन डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक है, और कुछ लोगों के लिए फैमिली और कैरियर, ये फैमिली कार्मिक हो सकती है। अभी हम टैरो से देखते हैं कि क्या कुछ पॉजिटिव रहना है आपको, पर्सन के ऊपर अपने फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। जो चीज़ यहाँ आई है वही चीज़ यहाँ पे दिख गई है, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आई है बॉटम में, यानी कि आपकी सभी साइन यहाँ पे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और क्योंकि मैजिशियन है तो यहाँ पे सभी साइन हो गए यहाँ पे। इस केस में काफ़ी कुछ नेगेटिव है आप लोगों के केस में, ठीक है। आप लोगों का रिलेशन जो लोग देख रहे हैं आज के, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कार्मिक रिलेशन हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, मतलब हम अगर इसको पॉजिटिव वे में कहें, निगेटिव वे में कहें, हम अलग अलग वे में बताएंगे। हर किसी की आप एनर्जी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच करिएगा। मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन को भी दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एक मैनिपुलेटिव पर्सन को भी दिखाता है, जो कि एक चालाक है, शातिर है, जिसे चीज़ों को मैनिपुलेट करना आता है, लोगों को मैनिपुलेट करना आता है, चीज़ों को अपने हिसाब से ढालना आता है, लोगों को अपने हिसाब से चलाना आता है, ठीक है। ये भी चीज़ दिखाता है। तो आपकी पर्सन क्या है, क्योंकि एक मजिशियन जो होता है, मजिशियन एक जादूगर होता है। जादूगर यानी कि नज़र का धोखा, आपके सामने ही सब कुछ करता है, बट आपको लगता है कि चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, जबकि वो सिर्फ आपको धोखा दे रहा होता है, यही होता है, ठीक है। मजिशियन मतलब उसके पास सब कुछ है, जादूगर है, ठीक है। तो ये चीज़, तो उसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। आपके पर्सन के दिमाग में अभी सिर्फ कैरियर है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग है, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। अपने फाइनेंसिस को फ्लोरिश करना चाहते हैं, ये भी है। किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है उन्हें, स्लीपलेस नाइट है उनकी यहाँ पे। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे कैरियर इशू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियल यहाँ पे पहले ही दिख गया, ठीक है। आपके पर्सन या तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपना कैरियर को स्टेबल करना चाहते हैं उनके माइंड में, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत टेंशन हो रही है। अपने क्या कहना चाहिए, अपने उस पर काम कर रहे हैं, अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी तरीके की प्लानिंग है उनकी जो फेल हुई है, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई प्लान उन्होंने बनाया तो वहाँ से फेल हुआ है, या कहीं से चीटिंग हुई है। अगर आपके पर्सन किसी तरीके का कोई बिजनेस कर रहे थे, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी, तो हो सकता है वहाँ पर उन्हें किसी तरीके का लॉस हुआ हो, ठीक है। ये चीज़ हो रही है। दूसरी, इसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, तो वो अपने उस काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए।
चीटिंग ज़रूर इन्वॉल्व है, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे उनके केस में कोई भी क्या कहना चाहिए फाइनेंशियल कैरियर के केस में हो, दोनों ही जगह चीटिंग इन्वॉल्व है। हर्ट है आपके पर्सन बहुत बुरी तरीके से, उनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बैक स्टेप किया है, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं थोड़ा सा, ये भी चीज़ है, पर दिमाग को चला रहे हैं बहुत ज़्यादा। स्टेबिलिटी, क्योंकि इस वक्त उनके दिमाग में स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट, या तो किसी को कमिटमेंट या फिर अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी, यही दो ही चीज़ें उनकी ज़िंदगी की प्राइम फोकस पे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी दिखाती है कि वो या तो कभी कभी सेक्रीफाइस को भी दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ इस चीज़ को भी दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा वाइजली सोच रहे हैं। दिमाग इंटेलिजेंट हो सकते हैं आपके पर्सन, काफ़ी दिमाग से, काफ़ी दिमाग से चीज़ों को चलाते हैं। मजिशियन है, ऑब्वियसली बात है, इंटेलिजेंट तो है ही वो। विक्ट्री लाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, अपनी 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए या फिर किसी अपने के लिए। किसी का प्यार खो देने का उनको अफसोस हो रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन सिर्फ क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसलिए किसी को शायद स्टेबल ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का उनको बहुत अफसोस हो रहा है, जिसकी वजह से कोई उन्हें धोखा दे दिया है किसी ने, या तो उन्हें कैरियर की वजह से किसी ने छोड़ा है, जिस वजह से आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। ठीक है, या फिर आपके पर्सन ने उसको छोड़ा, इसलिए उनको रिग्रेट फील हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है। थोड़ा सा एम्परर ईगो की एनर्जी है, गुस्सा भी है, हार्ट ब्रेक ज़रूर मिला है, थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन का दिल ज़रूर किसी ने तोड़ा है। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से किसी ने धोखा दिया है, दिल तोड़ा है, इस वजह से अभी आपके पर्सन क्या है, थोड़ी सी ईगो में एनर्जी में है। ठीक है, प्यार है, इमोशंस हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं उनके ऊपर इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो अब वो उस चीज़ को होल्ड करके रखना चाहते हैं, अभी शो ऑफ नहीं करना है अपने प्यार का। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्लैरिटी या तो किसी से मांगना चाहते हैं या किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, और बहुत तीव्र इच्छा है इस चीज़ की। ठीक है, नाइट ऑफ विंड्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन है, ट्रांसफर मूवमेंट्स की एनर्जी दिखाती है, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफर लिया है, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन को दिखाता है। ठीक है, लस्टी नेचर हो सकता है, या किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ये चीज़ हो सकती है। मूवमेंट को ही दिखाता है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी दो सिचुएशन में जगल करने को दिखाता है। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जिसके बीच में जगल कर रहे हैं, कहीं कुछ है सिचुएशन, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी बर्डन्स हैं उनको उतार करके रख देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, कोई है जो बहुत गुस्सा है, ठीक है, जो उनसे बात नहीं कर रहा है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी का वेट कर रहे हैं कि किसी का कोई मैसेज आ जाए, इस तरीके की एनर्जी है, या तो किसी को कम्युनिकेट मैसेज करना चाहते हैं या किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़े से क्लैरिफायर लूँ, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी क्लैरिफायर, मैं आपकी एनर्जी में ज़्यादा लूँगी। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा जी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, प्यार में धोखा मिला है, देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, मैं फिर से एक बार निकालूंगी। प्यार में धोखा मिला है आपके पर्सन को। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये 7 ऑफ सॉर्ड्स क्या है, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें बाबा जी। कोई प्लानिंग उनकी फेल हुई है। ठीक है, कोई प्लानिंग उनकी फेल हुई है, कोई विश उनकी जो है वो नहीं पूरी हो पाई। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, कहीं से प्यार में धोखा मिला है। ठीक है, कोई सपना उनका बंद होते होते जो कोई उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो पाई है, ये चीज़ है, जिस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें भाई, प्लीज़ बाबू जी एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बाबू जी एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल प्लीज बाबू जी एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, एक स्टेबल, बहुत स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिसके लिए वो जी जान से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं से धोखा भी मिला है। लो मैं इसको भी क्लैरिफाई कर देती हूँ कि 10 ऑफ प्यार में ही धोखा मिला है, ये भी चीज़ है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ सोर्ड्स,
टेन ऑफ सॉर्ड्स को टेन ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। एक एंडिंग, एक ब्रूटल एंडिंग जिसको कह सकते हैं, एक ऐसी एंडिंग जहाँ से किसी ने बहुत बुरी तरीके से चीट किया है। कोई दो सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर थी, जहाँ वो एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है जिसे वो स्टेबल कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, या करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कहीं कोई सिचुएशन थी जहाँ से उनको धोखा मिला है, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ट पेन मिला है, बहुत ज़्यादा किसी ने तकलीफ दी है, ये चीज़ है। कहीं कुछ कंप्लीट हुआ है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है पूरी तरीके से, ये एनर्जी है, ठीक है। एक तरफ न्यू बिगिनिंग है और एक तरफ एस है, नई शुरुआत, और दूसरी तरफ है एक एंडिंग, धोखा, ठीक है। मजिशियन फिर से यहाँ पे देखा था, आपके पर्सन इस वक्त मजिशियन की एनर्जी में है, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ लेके आना चाहते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, और सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार, पैसा, सब कुछ। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ फाइनल शफल। प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। मैं क्लैरिफायर ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं क्लैरिफायर बॉटम को लेकर के लूँगी कि स्लीपलेस नाइट उनकी क्यों है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें पहले यहाँ पे। प्लीज़ बाबा जी नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे। नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, थ्री ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। रिग्रेट क्यों है। फाइव ऑफ, प्लीज़ फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते, कंफ्यूजन है, प्लीज़ डिवाइन। लास्ट सफल, फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दो। किस बात का रिग्रेट है, प्लीज़ बाबा जी बताएं। फाइव ऑफ कप्स को लास्ट सफल डिवाइन, प्लीज़ फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दो। ये मुझे लगता है रिग्रेट अलग अलग तरीके से है लोगों का, ठीक है, इसीलिए थ्री ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें प्लीज़। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें प्लीज़।
नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। अगर हम जोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो सभी साइन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी अगेन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की बहुत थोड़ी सी एनर्जी है यहाँ पे। सेम एनर्जी है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगर फैमिली थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो मैरिड अपनी उस मैरिज से आपके पर्सन निकल रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन है। लेकिन वो खुश होकर के नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ अगर वो उनकी अपनी फैमिली थी तो वहाँ से अलग होने में उन्हें कोई हैप्पीनेस नहीं फील हो रही है, क्योंकि वो वहाँ पे भी अपने इमोशंस थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो लेना चाहते थे। और अगर ये फैमिली उनकी पेरेंट्स हैं, अगर ये फैमिली उनके पेरेंट्स हैं तो वहाँ पे भी आपके पर्सन अगर फैमिली से बाहर निकल रहे हैं वहाँ पे भी, तो वहाँ से भी उनको तकलीफ हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दो सिचुएशन ज़रूर हैं जहाँ से एक जगह से आपके पर्सन जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से उनकी स्लीपलेस नाइट हो रही है, थर्ड पार्टी की वजह से वहाँ से स्लीपलेस नाइट उनकी हो रही है, ठीक है। अभी हम बॉटम देखेंगे तो चीज़ें और क्लैरिफाई होंगी। फिलहाल काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आपके पर्सन जो है ये क्वीन ऑफ कप्स, जिससे प्यार, अभी हम पहली लाइन अगर आपकी यहाँ पे करें, क्योंकि यहाँ पे दो एनर्जी है, एक कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आपके पर्सन, अगर आपके केस में फैमिली थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन जो है वो क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपसे प्यार करते हैं तो फैमिली को उससे बाहर निकल रहे हैं और आपको साथ लेकर के आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन रिग्रेट है उन्हें, ठीक है। रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि वो जो भी थर्ड पार्टी है वहाँ पे, थर्ड पार्टी किसी भी रूप में, चाहे वो उनकी लविंग थर्ड पार्टी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे उनका मतलब फैमिली में पेरेंट्स हों या उनके हस्बैंड या वाइफ हो, आपके पर्सन वहाँ से निकल जरूर रहे हैं लेकिन हैप्पी नहीं है, ठीक है, वो दुखी है। वो एक न्यू, इस वक्त उनकी जो विश फुलफिलमेंट है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है उनकी, ठीक है, जहाँ से उनकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, ठीक है। उनको सारे ऑप्शंस, वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं उस क्वीन ऑफ पेंटिकल को पाने के लिए। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, उनको कुछ क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ उनकी ज़िंदगी की सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। तो आपके पर्सन का जो माइंड है, जो लॉयल्टी इस वक्त है, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए ज़्यादा है, ठीक है। जो भी है, अब आप किस सिचुएशन में आते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल में आते हैं, क्वीन ऑफ कप्स में आते हैं, ये आप खुद ही अपने आप को एनालाइज करिए, ठीक है। यहाँ यही एनर्जी है। आपके पर्सन कहीं पे भी अगर किसी का ऑफर नहीं लिया था तो उसको ऑफर देना चाहते हैं, बट एक इमेच्योर एनर्जी है, बहुत स्टेबल एनर्जी नहीं है अभी, ठीक है। अगर कोई वहाँ पे है, किसी को मनाना चाहते हैं, हम कहेंगे अगर किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे थे तो अब उसको प्रपोजल देना चाहते हैं, या कोई इंसान अगर उनका प्रपोजल नहीं ले रहा है तो उस कंडीशन में आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, उसको कोई गिफ्ट करके, किसी को कोई गोल्ड गिफ्ट करे, किसी तरीके का कोई गोल्ड गिफ्ट करके उसको प्लीज़ करके वहाँ से अपना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक मेच्योर वे में करना चाहते हैं, वो कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। फिलहाल उनका पूरा ध्यान जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो इनकी विश फुलफिलमेंट है, जहाँ से उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, ये एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी देखते हैं। धोखा मिला है आपके पर्सन को, ठीक है। अगेन ओ माय गॉड, बहुत ब्रूटल एंडिंग है, चीटिंग यहाँ पे ज़रूर हुई है, कार्मिक रिलेशन है किसी न किसी के साथ। अगर आपके रिलेशन में किसी तरीके का ब्रेकअप आया है, आप में से किसी एक ने चीटिंग किया है किसी तरीके का, जिस पर्सन ने आपको चीट किया है वो आपका हो सकता है कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, ठीक है। डजेंट मैटर कि आपकी एनर्जी उसके साथ क्या है, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी भी है। दो सिचुएशन है जहाँ से एक जगह से मूव ऑन की एनर्जी हो, जहाँ से मूव ऑन हो रहा है वहाँ से धोखा मिला है, स्ट्रोंगली बहुत धोखा मिला है, जहाँ से आपके पर्सन को बैक स्टेप, मतलब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है ये कंडीशन, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त सो नहीं पा रहे हैं, बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में, बहुत तकलीफ में है। चीटिंग मिली है, कोई प्लान उन्होंने बनाया था शायद, वो इस वक्त उनका फेल हो गया है पूरी तरीके से, ये चीज़ हो रही है। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है
कि वो अपने काम करना चाहते हैं, उस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो रिश्ते पे काम कर रहे हैं तो वो कहीं पे भी, जहाँ पे भी हैं, मदर इशू आप लोगों के केस में हो सकता है, फैमिली इशू जहाँ पे आ गया है, आपके पर्सन किसी के साथ चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, और जहाँ काम करना चाहते हैं ना, आपके पर्सन ने जिसका प्रपोजल पहले नहीं लिया था, या जिसने आपके पर्सन का प्रपोजल नहीं लिया था, मतलब जहाँ से रिजेक्शन हुआ था, चाहे वो आपके एंड से हुआ हो, चाहे आपके पर्सन के एंड से हुआ, तो अब आपके पर्सन जो है आपके लिए ही हमने क्योंकि ये एनर्जी निकाली है, तो हम आप ही के लिए कहेंगे कि आपके पर्सन को क्या हो रहा है। एक तो उनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है, ये चीज़ है। आपको साथ लेकर के इस क्वीन ऑफ कप्स जिससे वो इमोशनली अभी जुड़ गए थे, आपके पर्सन वहाँ से अब निकल के आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। या तो आपको साथ लेकर, जैसे अगर आपकी सिचुएशन, हमने जैसे बोला कि आपको अपने हिसाब से नहीं, अगर आपके केस में कहीं धोखा मिला है, जो भी जिसने धोखा दिया है वो कार्मिक है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, आप थर्ड पार्टी बीच में लाए हो, आपने दो ऑप्शन लेकर के आए हो, आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हुए, तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप क्वीन ऑफ कप्स ज़रूर हो उनकी ज़िंदगी में, बट वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं और क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर आपके पर्सन उधर से, अगर फैमिली इशू होगा फिर आप लोगों के केस में, तो वहाँ से आपके पर्सन क्या हो रहा है, फैमिली को छोड़ के आपके साथ मूव ऑन कर रहे हैं, आपको साथ लेकर के मूव ऑन कर रहे हैं, ये एनर्जी है। फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते पे दोबारा से काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी, अपनी करियर पे भी काम करना चाहते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हर्ट जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, और वो किससे करना चाहते हैं, फ्लर्ट से करना चाहते हैं। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, दोनों ही पेज की एनर्जी है। पेज की एनर्जी इमेच्योर एनर्जी को दिखाती है, बहुत स्टेबल एनर्जी को नहीं दिखाती है। ये आपके पर्सन की अभी की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हमारी अगली एनर्जी आती है, द मून की एनर्जी आती है। द मून की एनर्जी दिखाती है एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है, जहाँ पे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्योंकि ये इमोशंस, स्पाइसेस राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ही निगेटिव किस्म के लोग हैं, जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, बट उनके एडवाइज़र हैं, वो उनकी बात सुनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का मूड जो है वो ख़राब हो रहा है। दूसरी चीज़, ये मदर इशू को भी दिखाता है, तो हो सकता है आपके पर्सन की मदर जो है वो आपके रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो इस वक्त क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं एनी हाउ, तो उस कंडीशन में क्या है, जैसे मैंने पहले सिनेरियो में बोला कि जहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी है, वहाँ आपके पर्सन आपको साथ लेकर के मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट में आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो आपको, आपके पर्सन आपको मनाने के लिए एक फ्लर्टेशियस नेचर में आपकी लाइफ में अभी आना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपके साथ एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, कोई गेस्चर, कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, ताकि आप लोगों की केस में चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएं, ठीक हो जाएं, ये चीज़ है। क्योंकि उनका इरादा आपके साथ हीलिंग करने का है, खुद भी हील होना चाहते हैं और आपको भी हील करना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और हील होना चाहते हैं, ये चीज़ है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों के बीच में, जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों के बीच में भी झगड़े हुए हैं, और शायद आप लोगों के झगड़े के बीच में ना बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, जो लोग झगड़ा करवा दिए हैं आप लोगों का, ठीक है, ये चीज़ है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से टावर मोमेंट आप लोगों के केस में आया। बेसिकली आप खुद एक दूसरे से के लिए, आप लोगों के दिल में इतना सब कुछ नहीं था चीज़ें, बट आप लोगों के केस में जो बीच में लोग आए हैं ना, वो कार्मिक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई है। रीज़न कोई भी हो सकता है, वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में कार्मिक है, जिनकी वजह से आप लोगों के झगड़े हुए हैं और जिनकी वजह से आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ गई और अब तक हमें कोई सोलमेट और ट्विन फ्लेम जैसा कार्ड नहीं मिला है, तो मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि काफ़ी सारे लोग हो सकता है आज कार्मिक से डील कर रहे हैं, जहाँ आपको प्यार तो है, एक साइड से इमोशंस है, एक साइड से नहीं है, ठीक है, या दोनों तरफ से हो सकते हैं, लेकिन बीच में कार्मिक सिचुएशन है, दोनों तरफ से वहीं पे होते हैं इमोशंस, जहाँ पे कोई सोल कनेक्शन होता है। अदरवाइज यहाँ पे एक लस्टी वाली बिहेवियर ज़रूर होता है, कर्मा बैलेंस होना होता है, प्यार एक इंसान करता है, एक इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता है, ठीक है, तो वहाँ से आपको पेन मिलता है, ये चीज़ होती है। तो इस तरीके की एनर्जी है, कहीं कुछ ख़त्म ज़रूर हुआ है, ठीक है, और ख़त्म क्यों हुआ है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, तो बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़त्म हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता हो। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि की एनर्जी है, आपके पर्सन जो है वो इस वक्त न्याय की डिमांड कर रहे हैं, न्याय करना चाहते हैं, जो सही है उसके साथ जाना चाहते हैं। अगर फैमिली अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रही, तो अभी आपकी पर्सन को समझ आने लग गया है कि फैमिली
उनके लिए सही नहीं सोचती है, ठीक है। तो अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको साथ लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप क्वीन ऑफ कप्स हैं उनकी नज़र में, आपने प्यार दिया है सब कुछ, लेकिन इस वक्त अगर आप किसी और पर्सन के साथ में हैं, कोई दो ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रख रहे हैं, तो उस वक्त आपके पर्सन आपसे चिढ़ रहे हैं और वो आपसे दूर जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, बुरी तरीके से चीज़ों को ख़त्म किया है, तो आपके पर्सन आपके बगैर आपसे कहीं और मूव ऑन कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। न्याय चाहते हैं बेसिकली। अगर आपने उनको प्यार दिया है, आपने उनको टाइम दिया है, आपने जो कुछ भी उनके लिए किया है सेक्रीफाइस ज़िंदगी में, आपके पर्सन वो सब कुछ आपको लौटाना चाहते हैं। और अगर आपने बुरा किया है उनके साथ, उनको धोखा दिया है, उनको तकलीफ दी है, उनको रुलाया है, तो आपके पर्सन उसमें भी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। प्यार दिया है तो प्यार, और अगर नफरत दी है तो वो नफरत आपको वापस करना चाहते हैं, ये चीज़ है। कहीं एक जगह एंडिंग ज़रूर हुई है, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत वाइजली चीज़ों को सोच रहे हैं, अभी रिएक्शन नहीं ले रहे हैं, बट अंदर ही अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। फैमिली इशू यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली इशू है। सक्सेस चाहते हैं आपके पर्सन, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, गुस्सा है, लड़ने के मूड में भी है। जिन लोगों की फैमिली थर्ड पार्टी है, वहाँ पे आपके पर्सन अपने प्यार को अभी दिखा तो नहीं रहे हैं, बहुत रो नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी जिम्मेदारियों को निभा जरूर रहे हैं। जिनके प्रति भी अगर फैमिली के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उनको निभा रहे हैं वो, ठीक है। हर्ट हैं अंदर ही अंदर, बहुत तकलीफ में है, लेकिन जो भी जिम्मेदारियाँ उनकी हैं उनको उनको वो पूरा कर रहे हैं। पर एक्शन लेने के मूड में, अपने लिए भी स्टैंड लेने के मूड में इस वक्त आपके पर्सन है, ठीक है। अभी इस वक्त उनसे अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो आपके पर्सन बिल्कुल लड़ने वाले मूड में बैठे हुए हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। थर्ड पार्टी से ही बेसिकली बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये भी चीज़ है, ठीक है। ईगो में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ईगोस्टिक बिहेवियर है उनका, इमोशंस हाइड करके रखे हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा इमोशंस को वो शो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो किसी को छोड़ देने का, किसी को दुख दिया है, थर्ड पार्टी में डाला है, इस बात का रिग्रेट है, किसी को खोया है उन्होंने, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन जो है उन्हें आपके लिए ही रिग्रेट हो रहा है, तो हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन को कहीं मॉनेटरी गेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो आपके पर्सन ने क्या किया, आपको छोड़ के उस थर्ड पार्टी के पास चले गए जहाँ उनको फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। बट उस कंडीशन में उन्हें क्या हुआ कि वहाँ पे जाने की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हमारे व्यूअर्स, और आपने क्या किया, आपने अपनी ज़िंदगी में आगे अपने लिए ऑप्शन ढूंढ लिए। एक पर्टिकुलर समय तक आपने वेट किया, सब कुछ किया, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। अब क्योंकि आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के पास गए थे वहाँ से उनको वापस पेन मिला है, धोखा मिला है, तकलीफ मिली है, तो आपके पर्सन को वापस आपकी याद आ रही है, ठीक है। ये चीज़ हो रही है आपकी ज़िंदगी में। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पैसा सबसे पहले, अपने आप को स्टेबल होना चाहते हैं, फिर स्टेबल कमिटमेंट किसी को देना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। आपके दिल दिमाग हर जगह आपने कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। हर जगह आपने कब्जा करके रखे हुआ है। इस वक्त उनका क्राउन चक्र काम नहीं कर रहा है, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इमोशंस कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन दुखी हैं बट इमोशंस नहीं है उनके अंदर, प्यार नहीं है उनके अंदर, ये चीज़ है, ठीक है। इमोशनल अदर वे में है, दुखी हैं इसलिए इमोशनल है, लेकिन उनके दिल में कहें कि आपके लिए इस वक्त प्यार है तो प्यार नहीं है उनके दिल में, ठीक है। ये चीज़ है, क्यों, क्योंकि उनका हार्ट चक्र पूरी तरीके से ब्रोकन है, क्योंकि वो हर्ट है बहुत ज़्यादा, उनको दिल टूट चुका है उनका इस पूरी तरीके से, बहुत हर्ट है धोखे से। तो इस वजह से आपके पर्सन क्या हो रहा है ना, तो उनका दिमाग काम कर रहा है, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है उनको। दूसरी चीज़ उनका हार्ट भी काम नहीं कर रहा। दूसरा, हम कह सकते हैं कि वो अपने सारे इमोशंस को, सारी फीलिंग्स को अंदर बंद करके बैठे हुए हैं, वो उनको रिवील नहीं कर रहे हैं, उनको बोलना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, सारी चीज़ें पकड़ के बैठे हुए हैं, अपने मन में भर के बैठे हुए हैं, साथ में बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने शायद थर्ड पार्टी को चूज़ किया था और आज उन्हें इसी बात का रिग्रेट हो रहा है। दिस सन की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं, चुप चुप के आपके पर्सन जो है ना, शांति से किसी के साथ कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट अपने अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे हैं। दिस सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है। एक न्यू प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। सेम कार्ड है जबकि हमने आप वो किया था, क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह आपको देखते हैं, कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, ठीक है। यहाँ तीन तीन क्वीन की एनर्जी आ गई, क्वीन ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं, ठीक है। मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं, आपके पर्सन का थोड़ा सा लस्टी नेचर हो सकता है, ये भी चीज़ है। जैसे मैंने बोल दिया कि आज आपकी कंडीशन, काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं
क्योंकि अभी अभी तक हमें कोई इतना निकालने के बाद डेक ऑलमोस्ट हाफ डेक मैंने उठा लिया है, कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त भी आपके लिए क्या है, फिजिकल अट्रैक्शन। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें अभी आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि जो फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है, जो उनको सारे सपनों को पूरा कर पाए, आपके पर्सन उसे चूज़ करना चाहते हैं इस वक्त। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन जो है ना वो कंफ्यूज ज़रूर हैं। ठीक है, लेकिन उनकी पूरी एनर्जी उनकी ज़िंदगी में किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये है आपके पर्सन की अभी फ़िलहाल की एनर्जी, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है उनकी। ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े भी दिमाग में चल रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं, बट इतना नीचे का डेक देखा नहीं जाता है। ठीक है, वो अंदर उनके दिल में ख्यालात हैं, वो कहीं बहुत अंदर सेटल डाउन हो गए हैं, ठूस ठूस के उन्होंने बाकी चीज़ें भर दी हैं ऊपर से। तो अभी वो जो प्यार मोहब्बत है वो अभी अंदर कहीं दबा पड़ा है, वो तो अभी फ़िलहाल कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये है इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन अंदर से बहुत ब्रोकन है, वो जो भी मर्जी आपको दिखा रहे हों लेकिन अंदर से बहुत ही टूटे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सच्चा प्यार खो दिया है, अपनी ज़िंदगी से प्यार खो दिया है। बेसिकली सच्चा प्यार जैसा यहाँ कुछ आया नहीं है, तो किसी का प्यार खो दिया है, इस बात का उनको दुख हो रहा है। ठीक है, पर इस वक्त आपके पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा सेल्फिश है, वो अपने बारे में सोचना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त बहुत मायने रखती है, बहुत प्रोमिनेंटली उसके बारे में सोच रहे हैं। कार्मिक रिलेशन आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशन, यहाँ मुझे पता नहीं क्यों आज कार्मिक रिलेशन ज़्यादा दिख रहा है, ये भी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो कर्मा की वजह से हो सकता है आप लोग मिले हैं, इस वजह से चीज़ें आप लोगों के केस में हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे लेट को रिलेशनशिप आया है, तो किसी को रिलेशन छोड़ देने की सलाह दी जा रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं आपके लिए। ठीक है, क्या चार्म्स निकल के आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे रीडिंग अगर समझ आ रही है, रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स को आप या आपके उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कार्मिक, देखो आप लोगों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से तकलीफ मिली है, तो वहाँ पे ये कार्मिक रिलेशन है। ठीक है, अगर आपके पर्सन को, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपने अपने पर्सन को धोखा दिया है, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं या आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है वो कार्मिक है। ठीक है, या आपका खुद का रिश्ता कार्मिक है। अब वो रिश्ता आपका कार्मिक है, ये आप खुद ही बता सकते हो, इसे और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं और प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि क्या हो सकता है। बाकी आपकी इनर नोइंग, ठीक है, वो होती है, वो बेटर जानती है कि आपको क्या। अगर आपके रिश्ते में सिर्फ टॉक्सिसिटी है, गुस्सा है, रिवेंज है, हमेशा रिश्ते को लेकर के आपके मन में एक हैवीनेस आती है, चिढ़ आती है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आपका रिलेशनशिप ये कार्मिक हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। अदरवाइज आप लोगों के केस में जो फैमिली इशू है वो कार्मिक हो सकते हैं, थर्ड पार्टी का हो रह सकती है। ऑनेस्टी बहुत ज़रूरत है, यहाँ ऑनेस्ट का बार बार कार्ड आ रहा है। डिवाइन आपको ईमानदार रहने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, कल की जो रीडिंग मैंने की थी उसमें मैंने बताया था कि ये साल जो है वो शनि का साल है। शनि जो है 8 नंबर को डिनोट करते हैं। अगर 2024 को हम पाइलअप करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो 8 नंबर आता है। 8 नंबर शनि का है, शनि कर्म फलदाता है। तो आपको ईमानदार रहने की ज़रूरत है ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, सिर्फ प्यार में नहीं, हर क्षेत्र में आपको ईमानदार रहने की ज़रूरत है। अगर आप ईमानदारी से अलग जाते हैं, आपका बिहेवियर डिप्लोमेटिक है, चीटिंग है, मक्कारी है, ठीक है, आपके कहीं भी धोखा अगर कहीं भी आपके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में आपके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि आपको शनि के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, ये कर्म का शनि। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे किसी भी क्षेत्र में और आप चाहेंगे कि सब कुछ आपको ऐसे ही मिल जाए, आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप कहीं पढ़ाई लिखाई कैरियर कहीं पे भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत स्ट्रांगली मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साल शनि महाराज गवर्न करने वाले हैं। और शनि बहुत, वो कोई बुरे ग्रह नहीं है, बस उनका हिसाब किताब बहुत क्लियर वाला और खरा वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑनेस्ट रहने की आपको वार्निंग दी जा रही है, तो आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। आई एम स्टक, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि वो अभी फंसे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ है।
फॉरगिव, यहाँ पे माफ़ी की ज़रूरत है, ठीक है। कोई इंसान, जैसे मैंने बोला था कि आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी में गए थे और वहाँ से धोखा मिलने के बाद अब आपके पर्सन वापस आपके पास लौट के आए हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि माफ़ी आपको दे देनी चाहिए, ठीक है। चीज़ों को माफ़ कर देना चाहिए। और जिन लोगों के केस में रिलेशन टॉक्सिक भी है ना, वहाँ पे भी रिलेशन फॉरगिव, हम अगर किसी रिश्ते को माफ़ कर दें ना, तो फिर हम उस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी से ईजिली जाने देते हैं। लेकिन जब तक हम किसी रिश्ते को माफ़ नहीं कर पाते, हम खुद भी जलते रहते हो, उसे भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें बदला लेना होता है। क्योंकि हमें लगता है अरे हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया इसके ऊपर, हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, हमने इतने इमोशंस इन्वेस्ट किए, हमने इतना ये किया इस पर्सन के लिए, तो हम क्या करते हैं, नहीं हमें पूरी वसूली करनी है। तो बेसिकली आप वसूली नहीं कर सकते किसी को, अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आप रख सकते हैं। उसकी ज़िंदगी में भी कलेश रहेगा, आपकी ज़िंदगी में भी कलेश रहेगा। तो आपके लिए बेहतर होता है कि उस रिश्ते को कर्मा समझ के उसे अपनी ज़िंदगी से जाने दें और उसे दिल से ही निकाल दें, माफ़ कर दें, ख़त्म कर दें। इस सोच लें कि उसने हमें कभी, हमने इसको हर्ट किया होगा तो इसने मुझे हर्ट कर दिया, हिसाब क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अभी उसको जाने दो, उसको अपनी ज़बरदस्ती ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर रखोगे तो आप खुद भी तकलीफ़ में रहोगे, ठीक है। तो ये जिद वाला जो रिलेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। वही रिलेशन अगर आपका जिद वाला है तो फिर कार्मिक रिलेशन है आपका, ठीक है। इसको जब तक आप छोड़ोगे नहीं, आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप या आपके पर्सन का नाम डब्लू से हो सकता है या उनके नाम में आ सकता है आगे पीछे कहीं भी, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। 222 एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में, एक मिरेकल, बेसिकली एक बहुत कुछ चमत्कार आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं, ठीक है। आप या आपके पर्सन विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं। बी से हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या आप दोनों में कॉमन हो सकता है। ए से हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या एक कॉमन हो सकता है आप दोनों में। ईगो एम्परर की एनर्जी है, एरीज राशि, एरीज बार बार आ रहा था, ठीक है। तो एरीज राशि है। ईगो आप लोगों, स्पेशली ये उन लोगों के लिए जिनकी एरीज मेष राशि से जो डील कर रहे हैं, या खुद आपकी एनर्जी है, तो वहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ें हैं बहुत सारी, ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ें कार्मिक हो सकता है काफ़ी सारे, जैसे जिन लोगों की अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनकी फैमिली उनके लिए कार्मिक है, जिनकी जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको उठानी ही उठानी है, वही कार्मिक सिचुएशन है आपके लिए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, फैमिली पेरेंट्स के लिए भी वही सेम इशू आप लोगों का हो सकता है, ये चीज़ है। कैंसर आप या आपके पर्सन जो है कर्क राशि के हो सकते हैं। लिब्रा तुला राशि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। तुला राशि की एनर्जी बार बार आई है, ठीक है। और लिब्रा को अगर हम अदर वे में बोलें, अगर राशि के अकॉर्डिंग को मतलब अलग इमेजिनरी उस पर देखें, तो ये बैलेंस की एनर्जी भी है, ठीक है। न्याय की एनर्जी भी है, जस्टिस की एनर्जी लिब्रा दिखाता है, ठीक है। तो न्याय आपके साथ ज़रूर होगा ये चीज़। और न्याय, जैसे मैंने बता दिया कि ये साल ही कर्मफलदाता शनि का, शनि न्याय के देवता है, वो न्याय करते हैं। जो गलत करता है उसके साथ गलत करते हैं, जो सही करता है उसके साथ सही करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो तो आपको सही ढंग से चलना होगा, ठीक है। मिसिंग योर स्माइल, अभी कोई आपके अंदर वो चीज़ें नहीं चलेंगी कि आप कोई मैनिपुलेटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ड्रामे कर लेंगे, बहुत चालाक। देखो, चालाकी करके आप इंसानों को मूर्ख बना सकते हैं, भगवान को नहीं बना सकते। उनका सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे आपके ऊपर रहता है हर समय, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा तो बाहर की आपकी गतिविधियां होती है ना, जो उसको देखता है। जो डिवाइन का जो रहता है ना, वो आपके माइंड के अंदर थॉट क्या आते हैं ना, वो भी उसको भी देखता है, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ दान कर रहे हो तो वो ये देख लेते हैं कि अंदर के भाव क्या हैं आपके दान करने के। आप ये लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए कर रहे हो, फेम पाने के लिए कर रहे हो लोगों की नज़रों में, या सच में आपका दिल का भाव है कि आप लोगों को देना चाहते हो, उनकी मदद करना चाहते हो, ठीक है। तो भगवान जो है ना, तो ये मत समझना कि मैं बहुत रोज़ एक लोटा जाके जल चढ़ाता हूँ, या रोज़ नमाज अदा करता हूँ, या मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, व्रत कर, ये घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप जितने मर्जी आप ये ड्रामे कर लो, इनका कोई फ़र्क नहीं, भगवान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी हैं, किसी भी मज़हब से हैं, जो भी सुप्रीम पावर यहाँ पे हमें गवर्न करती है, कमांड करती है, वो सिर्फ हमारे अंदर के भाव देखती है कि आप किस भाव से चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो डोंट बी सो डिप्लोमेटिक, बहुत ज़्यादा चतुर बनने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज ये साल आपको बहुत तबीयत से सबक सिखा के जाएगा, ये ध्यान रखना।
स्ट्रिक्ट वार्निंग है मेरी, और साल के एंड में हम लोग यही हैं। अगर आप चालाकी ज़्यादा करेंगे, तो अगर आपका ये स्वभाव है झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, बेईमानी करना, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होना, लोगों को टीज करना, परेशान करना, तो अपनी ये खुराफातें छोड़ दीजिए, आपके लिए भी है। अदरवाइज़ बहुत कुछ भोगने वाले हो। और अगर आप अच्छे इंसान बन के रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कर्मा तो देखो भोगना ही पड़ेगा सबको अपने किए का। साइकिल कंप्लीट ज़रूर होगी, ठीक है। जो भी बुरी चीज़ें होंगी, जो कर्मा है, वो इस साल लोग भोगेंगे, सभी लोग भोगेंगे। लेकिन अगर आपकी तौर तरीके अच्छे होंगे तो आपको भगवान की थोड़ी सी ब्लेसिंग मिल जाएगी, तो जो तकलीफ़ है वो कम होगी। लेकिन अगर आपके तौर तरीके अभी भी ख़राब हैं और दूसरा आपको पास्ट का कर्मा भी मिल रहा है, तो फिर भयंकर परिणाम होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं। इतने सारे ज्ञान के बाद साल के पहले दिन ही ज्ञान दे दिया, ज़रूरी था इसलिए दिया, ठीक है। कितने लोगों को ज्ञान अच्छा लगा कमेंट करके बताना प्लीज़। डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग ज़रूर लंबी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर 5 मैसेज निकालेंगे क्योंकि आज साल का पहला दिन है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बाबा जी बताएं। वी हैव ए पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि आप सिर्फ इसी दुनिया से, यहाँ से नहीं जुड़े हुए हैं, आप इससे पहले भी किसी जन्म में उनके साथ जुड़े हैं, ठीक है। ये चीज़ है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। जैसे मैंने बोला ना कि आपके पर्सन, जो लोग उनको रिग्रेट हो रहा है आपके प्यार को खो देने का, ये सिचुएशन वहाँ पे है जहाँ मैंने बताया कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए थे आपको छोड़ के, तो वहाँ पे वो वापस लौट रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है। आप जैसे पहले थे वैसे अब नहीं रहे हो, ये उनको एहसास होता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम चाहे जितना भी मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। योर लव इज़ फेक टू मी। मुझे पता नहीं क्यों, ये जब मैं कार्ड निकाली उससे पहले ही मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई थी। ये तुम्हारा प्यार मेरे लिए झूठा है। पता है कौन है ये वो लोग हैं जिनके पर्सन वापस तो आना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी में तो खुद भी गए थे, अब वहाँ से वापस आ रहे हैं, लेकिन इधर जैसे मैंने बताया था पहले रीडिंग में कि काफ़ी सारे लोगों ने अपने पर्सन का वेट किया, बहुत लॉयल थे, प्यार दिया, लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए आपको छोड़ के। अब आपने क्या किया है, अब आपकी ज़िंदगी में, शायद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं या आपने कोई अपने लिए ऑप्शन ढूंढ लिया है, तो अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, उनको चिढ़ आ रही है कि आपका प्यार हमारे लिए झूठा था। क्योंकि कई बार लोगों के अंदर ये होता है कि हम चाहे जो मर्जी करें, आप हमारे ज़िंदगी भर बैठ के इंतज़ार करते रहो, और हम जब लौट के आएँ तो आप पूजा की थाली संभाल के रखें और हमारी आरती उतारें। तो ये उन लोगों के लिए है जहाँ पे इस तरीके के हैं, तो उनको ये लग रहा है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए जो था ना, फेक था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। ठीक है, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त वो आपसे गुस्सा है। क्यों? क्योंकि आप शायद अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, इस वजह से आपके पर्सन को आपसे चिढ़ हो रही है। तो इस तरीके की एनर्जी उनकी हो रही है कि वो आपसे नफरत करते हैं, बट स्टिल वो आपसे प्यार करते हैं। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, तुम बदल गए हो। सेम एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन जो थे वो आपसे रिटर्न, काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी वही है जो मैंने पहले बताई, वही सेम कंडीशन है कि या तो आपके पर्सन आपको छोड़ के कहीं दूसरी जगह फोकस कर रहे हैं, या अगर आपके लिए आए भी हैं, या वो आपको किसी और के साथ अब जाते हुए देख रहे हैं, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है इस बात से, तो इसलिए उनकी ये सारे जज्बात जो हैं वो निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, आपके पर्सन जैसे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो आपके पर्सन आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि शायद अब आप फ्लर्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ है,
तो वहाँ पे उन लोगों के लिए ये एनर्जी है। ये एनर्जी उन लोगों के लिए होगी जिनका पास्ट में आपका किसी के साथ रिलेशन था, आपका पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, लेकिन अब आप अपने पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो और आप किसी और के साथ हो। वहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है, मतलब बेसिक आप फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, कुछ भी है, लेकिन या फिर शो ऑफ कर रहे हो आप इस तरह से चीज़ों को, तो आपके पर्सन को ओवरऑल ये लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ खुश हो, तो इसलिए आपके पर्सन इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। चीता, ये पहले भी आया है, गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। ठीक है, सबसे पहले क्लियर करो कि आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इसके बाद उस पर फोकस करो और फिर बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ो उसको पाने के लिए, क्या, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। ठीक है, ये है आपकी एनर्जी मैसेज आपके लिए। अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ बताइए। फॉरगिवनेस, रिमेन पॉजिटिव एंड बी असर्टिव। ठीक है, जो भी चीज़ है उन पे आपको फिक्स रहने की ज़रूरत है, कंफर्म करने की ज़रूरत है। पहले तो जैसे ये हो सकता है काफ़ी सारे लोग थोड़े से कन्फ्यूज़न में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो पहले तो उस चीज़ को श्योर हो कि आपको बेसिकली क्या चाहिए। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, हर सूरत में आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन पास्ट में थर्ड पार्टी पर चले गए थे, लेकिन अब अगर वो आकर के आपको माफ़ी मांगते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं और साथ में आपको एक कमिटमेंट देने के लिए राजी हैं चीज़ों के लिए, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है। और अगर आपका रिश्ता कार्मिक है तो भी आपको उनको माफ़ कर देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपना मेंटल पीस मेंटेन करके रख पाएँ। ठीक है, और उनको आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए, रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए रिलेशनशिप को, लेकिन उसकी गर्जेस, उसकी तकलीफ़ को अपने अंदर मत रखिए। ठीक है, अपने अंदर मत रखो उसको और उसको जाने दो, माफ़ कर दो। दोनों ही सूरत में, अगर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है तो भी उसे माफ़ कर दो, और अगर नहीं अपनाना है तो भी माफ़ कर दो और उसे अपनी ज़िंदगी से अच्छे से जाने दो। ठीक है, ये चीज़ है, ताकि आप अपना मेंटल पीस मेंटेन कर पाए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।